2.5 मीटर कपड़ा था, मैंने इसे डबल कर लिया था और उसके बाद मैंने 32 इंच के पार्ट काटे थे लंबाई में, और 7 इंच की बेल्ट हो जाती है मेरी, तो मैं 39 का हो जाता है। और ये मैंने 15 इंच की चौड़ाई की थी, और ये इधर मैं कलियों के लिए 10 इंच लगा दूँगी। 2 कली हमारी इधर पार्ट के बराबर से निकलेंगी, जो जॉइंट नहीं करनी पड़ती हमें पार्ट में, और 2 कली हमारी आगे से निकलेंगी। ये 2 कली हमें जॉइंट नहीं करनी पड़ेंगी, ये पार्ट के बराबर से ही निकलेंगी। ये इधर जो लाइन की है इधर के, इधर का तो पार्ट हो गए और ये कली हो गई। अब 2 कली यहाँ से 10 इंच निशान लगा लेंगे, कली के ऊपर से 10 इंच लगा लिया। अब 2 कली हमारी ऊपर से निकल जाएंगी। देखो 2 कली तो पार्ट के साथ ही निकल गई। और 2 कली यहाँ से निकल जाएंगी। दो कली हमें जॉइंट नहीं करनी पड़ती हैं और 2 हमें जॉइंट करनी पड़ेंगी। ये हो जाती है इधर से तैयार। और अब बचा है बेल्ट। ये जो कपड़ा बचा हुआ है इससे बेल्ट निकालेंगे। किसी किसी का बिना जॉइंट का ही बेल्ट निकल जाता है, लेकिन मेरे में जॉइंट लगाना पड़ता है। ये मैं 10 इंच की बेल्ट इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे गेटिज डालनी होती है तो चौड़ा चाहिए होता है, वरना हम 9 इंच बेल्ट निकाल सकते हैं नाड़ा डालने के लिए। मैं जॉइंट लगाती हूँ इसलिए मैंने। और ये है मोहरी के लिए। और ये हो गई हमारी तैयार। 32 इंच मैंने पार्ट की लंबाई रखी थी, 32 इंच ही लंबाई कली की थी, और ये बचा हुआ कपड़ा था, और ये बेल्ट थी मेरी, और ये 10 इंच हमने बेल्ट के नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसके लिए लगाया था। ये 4 कली हो गई थी। 2 हमें जॉइंट करनी पड़ती हैं, और 2 हमें जॉइंट। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।